गुरु यानी बृहस्पति जुपिटर वक्री हुए 5 दिसंबर 2025 को। और इन्होंने मिथुन राशि यानी कि जेमिनी में अपना प्रवेश किया है। ये जो वक्री अवस्था है गुरु ग्रह की, और वक्री अवस्था में उन्होंने अपनी पिछली राशि उच्च राशि से मिथुन राशि में प्रवेश किया है। ये पूरी दुनिया में किस सेक्टर में सबसे बड़ी बदलाव लेके आने वाले हैं। इसी दौरान स्टॉक मार्केट का क्या असर रहेगा इस वक्री गुरु के, और उसी के साथ ये वक्री गुरु आपकी जिंदगी में किस चीज को सबसे ज्यादा प्रमोट करेंगे, और जो चीज बहुत लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी सभी की जीवन में, और उसमें ये वक्री गुरु क्या सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले, ये सारे प्रेडिक्शंस परफेक्टली हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, और गुरु आपकी जिंदगी में क्या असर लाएंगे, लेकिन और देश और दुनिया में क्या बड़े बदलाव लेके आने वाले हैं ये भी रहेगा, क्योंकि ये गोचर में परम वक्री हो चुके हैं गुरु मिथुन राशि में। देखिए, गुरु यानी बृहस्पति वक्री हुए है 5 दिसंबर 2025 से लेके 11 मार्च 2026 तक ये वक्री अवस्था में रहेंगे। और इसी वक्री में वो अपनी उच्च राशि यानी कि कर्क राशि से उन्होंने 5 दिसंबर 2025 को उसके पीछे की राशि यानी कि जेमिनी यानी मिथुन राशि में अपना प्रवेश किया है। क्योंकि इन्होंने जो वक्री अवस्था में अपना जो राशि परिवर्तन किया है, इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग रेट्रोगेट या स्ट्रॉन्ग वक्री कहते हैं, क्योंकि इन्होंने राशि परिवर्तन किया है। देखिए, इसमें दो अवस्थाएं रहती है। जब ग्रह वक्री होता है लेकिन वो राशि परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब ग्रह वक्री होके अपनी राशि का भी प्रवेश करता है तो उसको स्ट्रॉन्ग रेट्रोगेट कहते हैं या स्ट्रॉन्ग वक्री अवस्था कहते हैं बहुत, और इसके असर बहुत ज्यादा होते हैं। अभी गुरु पूर्णवासु नक्षत्र में चल रहे थे, और पूर्णवासु गुरु का स्वयं का नक्षत्र है। पूर्णवासु में गुरु कैसे फल देंगे इसकी पूरे वीडियो हमने बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, तो एक बार आप उसको जरूर देखिए। तो पूर्णवासु नक्षत्र यानी स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे, जो एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव नक्षत्र है 5 दिसंबर से लेके 11 मार्च 2026 तक। यही गुरु वक्री अवस्था में जहाँ पे ये मिथुन राशि यानी जेमिनी में प्रवेश कर रहे हैं, वहां पे ये असर डालेंगे। अपनी पंचम दृष्टि वो तुला राशि में डाल रहे हैं, लिब्रा में, वहां पे असर डालेंगे। सप्तम दृष्टि उनकी धनु राशि यानी सैगिटेरियस के ऊपर जा रही है, वहां पे वो असर डालेंगे। और एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में इनकी नवम दृष्टि जा रही है, वहां पे ये असर डालेंगे। तो जहां पे ये जो चार राशियां है, मिथुन, तुला, धनु और कुंभ, इन राशियों में अगर कोई भी ग्रह अभी ट्रांजिट कर रहा है तो उनके ऊपर भी गुरु की दृष्टि रहेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी राहु जो है वो कुंभ राशि में चल रहे हैं, तो और अपने खुद के नक्षत्र शतभिषा में चल रहे हैं, और वो पंचम दृष्टि इस वक्री गुरु के ऊपर डाल रहे हैं। और वक्री गुरु भी अपनी नवम दृष्टि राहु के ऊपर डाल रहे हैं। तो राहु की जो नेगेटिव इफेक्ट है, क्योंकि वो शतभिषा में अपने स्वयं के नक्षत्र में चल रहा है, और गुरु अपने ही स्वयं के नक्षत्र में चल रहा है। तो एक तरह से राहु को एक कंट्रोल तो गुरु दे रहे हैं, लेकिन अभी देश और दुनिया में, क्योंकि राहु भी अपने स्वयं के नक्षत्र से गुरु के ऊपर पंचम दृष्टि डाल रहे हैं, तो इसका क्या असर रहेगा ये हम प्रेडिक्शन अभी देख लेते हैं। तो गुरु सबसे ज्यादा इफेक्ट करेंगे, वो फिनेंशियल और टेक्नोलॉजी को इफेक्ट करेंगे पूरे वर्ल्ड वाइड। यहाँ पे एक बहुत ज्यादा ये है कि फिनेंशियल डिस्टरबेंस हो सकता है, और टेक्नोलॉजी रिलेटेड मैटर इसमें सबसे ज्यादा वो इफेक्ट करने वाले हैं, फिनेंशियल को और टेक्नोलॉजी को। और गुरु जो ये वक्री अवस्था में वो वर्ल्ड ओवर किसी फिनेंशियल एसेट्स को एक मौका देंगे अपने डेप रिलेटेड इश्यूज को ओवरकम करने। ठीक है, अभी आप अगर थोड़े से फिनेंस रिलेटेड इकोनॉमिक्स से जुड़े हो तो आपको पता रहेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, या स्टॉक मार्केट से जुड़े हो, जब हम कह रहे हैं ना कि जापान अपने यूएस के बॉन्ड खत्म कर रहा है, यूएस टेरिफ वॉर से अपनी जो गिरती डॉलर को बचाना चाहते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को यूएस बचाना चाहता है। ट्रेड वॉर के कारण ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम चल रहे हैं। बैंक ये कोशिश कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन ना बढ़े, पूरे वर्ल्ड की जो रिजर्व, हमारी देश की भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे पूरी दुनिया के जो बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो कोशिश कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन ना बढ़े। तो ये जो फिनेंशियल रिलेटेड है, उसमें जो कर्जे के कारण प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके रिसेट देने का पहली चीज ये वक्री गुरु करेंगे।
और यही वक्री गुरु इसी में कुछ देशों में एआई और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड लॉस भी लेके आ सकता है। ये हमारे देश में भी हो सकता है और दुनिया में भी हो सकता है, क्योंकि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। तो इसके रिलेटेड लॉस लाने की सारे दुनिया में इसकी फीलिंग रहेंगी कि इसके रिलेटेड कुछ तो लॉ आने चाहिए एआई और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। और आप देख भी रहे हैं कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने, यूएस के प्रेसिडेंट ने, एआई से रिलेटेड एक लॉ पास किया था। ये अभी होगा यूरोपियन देशों में, हमारे देशों में, एशियन कंट्रीज में, क्योंकि एआई का भी बहुत सारे सरकारों को लग रहा है कि इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। तो एआई और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कुछ लॉ ये वक्री गुरु लेके आ सकते हैं पूरी दुनिया में। और फिनेंशियल मार्केट में कर्जे को रिलेटेड जो बैंकिंग सेक्टर है, वो यहाँ पे कुछ इश्यूज वो सॉल्व करने की कोशिश करेगा। अभी दुनिया के कुछ भागों में ये फिनेंशियल असेट को रिसेट देगा। अभी जो गोल्ड और सिल्वर में जो रैली चल रही है, आप देख रहे हो कि हर दिन गोल्ड और सिल्वर नए नए हाइस बना रहा है। उसका कारण ये वक्री गुरु उसको और ज्यादा तेजी कर देगा, गोल्ड और सिल्वर रिलेटेड। तो बाकी के एसेट से पैसा अभी गोल्ड और सिल्वर में जा रहा है। यहाँ पे एआई तो राइज होने वाला है, उसके लॉस निकलने वाले हैं, लेकिन एआई, क्योंकि मिथुन राशि जो है ना वो टेक्नोलॉजी की राशि है, तो यहाँ पे एआई का रिलेटेड सारी चीजों में, सारे फील्ड में होगा। लीक उससे एक बहुत बड़ा इशू आने वाला है आगे जाके, वो है अनएम्प्लॉयमेंट का। पूरी दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाली है एआई के कारण। और इसीलिए दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक कहेंगे कि एआई के कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो एआई को एक हद तक रोकना चाहिए। और कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, एआई अब जरूरत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही सारा काम होना चाहिए, ना कि हमें ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर पैसे खर्चे करने चाहिए। तो इस तरह से दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। और अनएम्प्लॉयमेंट का इशू आगे जाके आएगा, लेकिन उसकी शुरुआत ये वक्री गुरु करने वाले। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका असर हो रहा है थोड़े थोड़े। आपको 2025 में दिला, 26 में इसका बहुत ज्यादा असर होगा। और कुछ हिस्सों में आगे जाके यहाँ पे एआई के खिलाफ और अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ दुनिया में आंदोलन भी होंगे, दुनिया में प्रोटेस्ट भी होंगे। ये भी चीज है। तो ये एक इशू लेके आएगा, और दुनिया, मैंने कहा, दो हिस्सों में बंटने वाली है। एक कहेंगे कि एआई का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। दूसरा पक्ष कहेगा कि नहीं, एआई होना चाहिए, इससे टेक्नोलॉजी एक आगे के लेवल को जाने के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये चीज होगी। ये आप देख रहे हैं, ये प्रेडिक्शन किस तरह से सही होता है। उसके बाद हम जाएंगे अगले। जैसे मैंने कहा ना कि फाइनेंशियल और बैंक, ये कुछ समय के लिए कोशिश करेंगे। जो इनकी प्रॉब्लम है डेप रिलेटेड, ये एक्चुअली टॉपिक बहुत बड़ा है, हम इसमें वो फिनेंस और इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उससे जुड़े हो तो आप वो खबर अभी आप मिलने कि जापान किस तरह से यूएस बॉन्ड को कम कर रहा है, यूएस किस तरह से डॉलर को बचा रहा है, ट्रेड वॉर की डील्स करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीजें, और वर्ल्ड के बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये कोशिश कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन ना बढ़े, महंगाई ज्यादा करके ना बढ़े। ये टेम्परेरी रहेगा जो भी ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करेंगे, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि जारी है। तो राहु यहाँ पे कोशिश करेगा कि जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं उनको लगेगा कि हमें सोल्यूशन मिला है, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं रहेगा, वो राहु का एक छोटा सा असर रहेगा। और जैसे वापस से गुरु जब अपने उच्च राशि में आ जाएंगे, मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, और अपने उच्च राशि में प्रवेश करेगा, तो फिर वो प्रॉब्लम और ज्यादा फिनेंस रिलेटेड एक्सेलरेट हो जाएंगी। ये हमने अतिचारी गुरु में ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुके हैं, उसकी भी लिंक हमने दी है डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख लेना। फिर कम्युनिकेशन सेक्टर को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिथुन राशि कम्युनिकेशन को भी दिखाती है। ये इससे रिलेटेड कुछ घटनाएं हो सकती है, कुछ टेक्निकल इशू कम्युनिकेशन सेक्टर को रिलेटेड हो सकती है, साइबर क्राइम्स बढ़ सकते हैं, राहु की पंचम दृष्टि है। और कुछ कंट्रीज यहाँ पे उनके ऊपर आरोप हो सकते हैं कि वो अपने शत्रु देश के ऊपर स्पाई, यानी कि एक तरह से स्पाई कर रही है, तो नजर रख रही है, या उनके ऊपर उनकी देश को स्पाई करने की कोशिश कर रही है। तो ये भी घटनाएं आपको इस दौरान देखने को मिल सकती है, क्योंकि कम्युनिकेशन सेक्टर बहुत बड़ा, कुछ उसके हिस्से न्यूज में रहेंगे, कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण, साइबर क्राइम्स के कारण खबरें आने लगेंगी जिसके ऊपर चिंता होगी। और
कुछ देशों के ऊपर ये आरोप लगेगा कि वो अपने शत्रु देशों के ऊपर स्पाई कर रहे हैं, यानी निगरानी रख रहे हैं। और स्टॉक मार्केट का जो ट्रेंड रहेगा वो मिक्स रहेगा, मतलब ऊपर नीचे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट भविष्यवाणी है कि गवर्नमेंट, वो हमारी गवर्नमेंट नहीं लेकिन दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, उसके किसी न्यूज के कारण स्टॉक मार्केट की मूवमेंट के ऊपर बहुत बड़ा असर होने वाला है। ये चीज भी आप ध्यान में रखिए। तो गवर्नमेंट, कोई भी जो गवर्नमेंट है किसी देश की, वो ऐसी कुछ घटना कर सकते हैं जिसके ऊपर पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट के ऊपर असर होने वाला है। लेकिन ओवरऑल जो रहेगा वो मिक्स ट्रेंड देखने को मिल सकता है, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, ऊपर नीचे ये करता रहेगा स्टॉक मार्केट। रिलीजियस सेंटिमेंट देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे। इसका मतलब दंगे या कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, लेकिन सारे धर्मों के लोग अपने धर्म से ज्यादा जुड़ जाएंगे, और इससे एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगा। ये सारे धर्मों में होने वाला है, किसी एक धर्म में नहीं होने वाला। और इससे राइट्स नहीं होंगे, लेकिन हर व्यक्ति अपने धर्म को लेके बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्सट्रीम हो जाएगा। जितने भी धर्म है उन और धर्म को मानने वाले हैं, अपने धर्म को लेके हर व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा। और फिर अपने सेंटिमेंट्स बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे। तो थोड़ा वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन कोई राइट या कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा, लेकिन एक्सट्रीमिज्म धर्म को लेके बढ़ने वाला है। ये वक्री गुरु करेंगे। अभी हम आते हैं स्वयं के ऊपर। ये वक्री गुरु क्या कर रहे हैं, देखिए अभी शुक्र जो है वो अस्त चल रहे 11 दिसंबर से। तो अस्त शुक्र जो होते हैं ना, वो कभी शादी रिलेटेड मुहूर्त नहीं लगाता। हमेशा हमारे वैदिक ज्योतिष में और सनातन धर्म में ये कहा गया है कि जब भी गुरु या शुक्र अस्त होते हैं, तो शादी का रिलेटेड कोई मुहूर्त नहीं होता, तो शादी इस दौरान नहीं होती। अभी क्या हो रहा है, 11 दिसंबर से शुक्र जो है वो अस्त हो चुके हैं। और अस्त का मैंने कहा कि 12 डिग्री से कम में अगर कोई ग्रह आता है राहु केतु को छोड़ के, फिर वो अस्त हो जाता है। तो इस समय शुक्र अभी 11 दिसंबर से अस्त हो रहे हैं, और वो 1 फरवरी को अस्त उनका खत्म हो रहा है। तो फरवरी और मार्च, ये पीरियड उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा जो अभी शादी करना चाहती है या शादी करने की कोशिश करी। और बहुत लोग जिनकी शादी डिले हुई है या उम्र होने के बाद भी वो कोशिश कर रहे हैं, तो ये फरवरी मार्च ऐसा पीरियड आ रहा है जहाँ पे उनकी शादी के प्रपोजल सक्सेसफुल हो सकते हैं और शादी उनकी तय हो सकती है। हाँ, लेकिन इसका बहुत मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, ये हर एक की इंडिविजुअल कुंडली के ऊपर रहेगा, उनकी प्लेसमेंट रहेगा। तो उसका ध्यान आप जरूर रखिए। लेकिन जो ओवरऑल जो है फरवरी और मार्च, ये 2 महीने शादी तय होने, बहुत लोगों की शादी तय होगी, और ज्यादा करके उनकी ज्यादा करके शादियां तय हो जाएंगी जिनकी शादी अभी डिले हो गई है, उम्र हो चुकी है, लेकिन शादी की एक उम्र जा निकली है, या 30 या 35 के ऊपर उनकी उम्र है लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई है। तो शादी के रिलेटेड प्रपोजल फरवरी और मार्च में आने वाले, और उन लोगों की शादी भी हो जाएंगी जिनकी डिले हुई है, और जिनकी अभी प्रोसेस भी चल रहा है या शादी की देख भी रहे। तो फरवरी मार्च बहुत अच्छे महीने, क्योंकि जैसे ही शुक्र अपने अपना अस्तावस्था से निकल जाएंगे, तो गुरु और शुक्र, वक्री गुरु और शुक्र, ये दोनों भी कोशिश करेंगे कि शादी रिलेटेड खुशखबरी ये बहुत लोगों को देंगे। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, आपकी खुद की कुंडली के ग्रह भी इसके ऊपर मैटर करेंगे, तो वो भी आप जरूर एक बार देख लेना। तो ये था हमारा वक्री गुरु के ऊपर का ये। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, वहां पे हम लोग अभी 2026 के सारे 12 जो ये है असेंडेंट है, लग्न है, उसके ऊपर 2026 के पूरे साल का हम लोग प्रेडिक्शन देने वाले। और पहली जो मेष राशि, उससे उससे हम लोग शुरुआत करेंगे। तो कल से वो वीडियो अपलोड होने वाले। तो हमारे चैनल को देखने के लिए फिर से एक बार आप सभी का मैं धन्यवाद।